आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेज़ोन पे कलर वेरिएशन की लिस्टिंग कैसे करते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको साइज़ वाइज वेरिएशन लिस्टिंग बताई थी, मतलब कि साइज़ के हिसाब से। अगर आपको वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आकर देख सकते हैं। फिलहाल हम कलर वाइज सीख रहे हैं। अब ये वेरिएशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, शर्ट है, टी शर्ट है, शूज़ है, जीन्स है, कुछ भी प्रोडक्ट है, ठीक है। और आपके पास वो अलग अलग कलर्स में बेचने के लिए है, मतलब अलग अलग कलर्स हैं आपके पास, ऑप्शंस है कलर्स के। तो आप अपनी लिस्टिंग में, अपने कैटलॉग में कैसे दिखाएंगे लोगों को कि मेरे पास अलग अलग कलर है, इनमें से चूज़ करें। तो इसके लिए हमें वेरिएशन लिस्टिंग करनी होती है। तो आज हम कलर वाइज सीखने वाले हैं। ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है, हल्का फुल्का, क्योंकि अब 2023 में अलग है, 2022 में अलग था, मतलब बदलता रहता है। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, आराम से सीखेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले अमेज़न का सेलर का डैशबोर्ड खोल के एकदम नीचे नीचे आएंगे यहाँ पे, या कैटलॉग्स यहाँ लिखा है ना, यहाँ दबाएंगे ऐड प्रोडक्ट्स। फिर ये चूज़ करेंगे आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। अब यहाँ इसको ऑल एट्रीब्यूट पे लगा देंगे, क्योंकि अगर ऑल एट्रीब्यूट चुनते हैं तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस भरने को मिलेंगे, ज़्यादा ऑप्शन बढ़ेंगे तो आपकी लिस्टिंग ज़्यादा बढ़िया चलेगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ आइटम नेम मैं डालूंगा टी टी शर्ट और मैं, आप अपना आइटम नेम डालेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट टाइप। अब वैसे तो ये ऑटोमेटिकली सर्च करेगा, लेकिन ये हमेशा गलत ही सर्च करता है, ठीक है। तो हम यहाँ में से सेलेक्ट करेंगे, मतलब कंफर्म नहीं दबाएंगे, सेलेक्ट अदर दबाएंगे। और यहाँ तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ टाइप कर सकते हैं। टाइप कर देता हूँ, ठीक है। टी शर्ट की लिस्टिंग करनी है, तो यहाँ इसमें ये वाला कैटेगरी चुन ली मैंने, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, जिन फील्ड्स पे स्टार है उसका नहीं कंपलसरी है। अभी ब्राउज नोड में क्या है, मतलब लोग आपका कहाँ पे जाके, मतलब प्रोडक्ट सर्च करें, किस कैटेगरी में जाके सर्च करें, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से चुन लेंगे। जैसे मेरे में है, एक सेकंड, तो नीचे नीचे आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें चुनना है क्लोथिंग एंड एसेसरीज बॉयज़ टी शर्ट्स एंड पोलोज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ब्राउज नोट्स चुननी है। इसके बाद पूछ रहे हैं क्या इस प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन है, तो हम दबाएंगे येस। हमारे पास इस प्रोडक्ट के बहुत सारे कलर्स हैं, तो यहाँ पे हम चुन लेंगे कलर, ठीक है। अब प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, अगर आपका ब्रांड नेम है, आपने ब्रांड रजिस्टर कराया हुआ है, या आपका जीटीएन एग्जम्पशन है तो चुनेंगे, नहीं तो दबाएंगे दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ब्रांड नेम। अगर लोकल है तो दबाएंगे नेक्स्ट। इसको डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन ब्रीफली लिखेंगे। फिलहाल मैं आपको सब दिखाने के लिए जल्दी लिख देता हूँ। बुलेट पॉइंट्स पे डालेंगे, जैसे कि जेंडर, मेल, मटेरियल, कॉटन, मतलब इस हिसाब से आप डाल लेंगे। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है। अब लंबा लंबा डालेंगे बुलेट पॉइंट्स भी अच्छे से। अब मेन इमेज डालनी है आपको। सब मेन इमेज में अब क्या करना है, यहाँ समझने वाली बात है। जैसे आपके पास, मेरे पास 3 कलर है, तो पहले मैं एक का डाल रहा हूँ, ठीक है ना। मेन इमेज में आपको पहले एक तो डालना ही पड़ेगा, तो मैं डाल लेते हैं मेन इमेज। एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं रेड वाली मेन इमेज ही चुन लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल ली। एक फिलहाल एक इमेज डाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, और सबमिट दबा दूंगा, या ओके दबाया। अब मैन्युफैक्चर पार्ट नेम डालना है, जल्दी जल्दी डाल देते हैं। कुछ भी अपने हिसाब से डालना है आपको। स्टाइल नेम डालना है, इस तरीके का वेस्टर्न स्टाइल, जेंडर मैन के लिए है। इसमें ये पूछते हैं फिटिंग टाइप क्या है आपके कपड़ों की, तो आपको पता होनी चाहिए। रिलैक्स फिट डाली है। नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम में जाएंगे, एक पैकेट में एक जाएगा। फैब्रिक टाइप 100% कॉटन, एक सेकेंड, 100% कॉटन। केयर इंस्ट्रक्शन, हैंड वॉश ओनली, इनमें से कुछ भी चुन सकते हैं। स्टार वाली सारी नेसेसरी है, ठीक है। मॉडल नेम अपने आप अपने हिसाब से चुनेंगे। साइज,
अब कौन से साइज़ की है ये चुनेंगे। अगर आपको मल्टीपल साइज़ है तो आपको साइज़ वाइज वेरिएशन चुननी होगी। अब साइज़ वाइज वेरिएशन मैंने आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके देख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास मल्टीपल साइज़ नहीं है तो इसलिए मैंने सिर्फ कलर की चुनी है। ठीक है, तो साइज़ हम देख सकते हैं, या तो आप मीडियम लार्ज इस हिसाब से चुनेंगे साइज़, या फिर इंचेस के हिसाब से चुनेंगे, या फिर एज के हिसाब से चुनेंगे। ठीक है, आमतौर पे लोग स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल ऐसे ही चुनते हैं, तो हम भी ऐसे ही चुनेंगे। तो मैं यहाँ पे मीडियम चुन लेता हूँ। स्लीव टाइप, स्लीव कैसी है आप देख लेंगे उस हिसाब से जैसी भी होगी। ठीक है, मटेरियल टाइप कॉटन का है। फैब्रिक रेगुलेशन नॉट एप्लीकेबल, ये तब होता है जब आपका प्रोडक्ट वुल फर बैम्बू का हो, तब अभी नॉट एप्लीकेबल आएगा। फैशन का प्रोडक्ट है, इसमें फैशन चुनेंगे। टारगेट जेंडर मेल के लिए है। एज डिस्क्रिप्शन मतलब एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए है कि इन्फेंट्स के लिए है, तो ये बड़ों के लिए है। ठीक है, अब यह है साइज। अभी दो एक और आपको स्टार वाली मेन चीज़ें दिख रही है, साइज चार्ट सिस्टम और साइज क्लास। इसमें क्या है, इसमें आपको सबसे पहले ये चुनना होता है साइज क्लास। इसका मतलब ये है कि आप किस हिसाब से साइज चुन रहे हैं। आप एज के हिसाब से चुन रहे हैं, मतलब अगर आप एज चुनते हैं तो यहाँ पे आपको एज के हिसाब से डालना पड़ेगा। अगर आप अल्फ़ा चुनते हैं तो उस हिसाब से डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उस हिसाब न्यूमेरिक चुनते हैं तो उस हिसाब से डालना पड़ेगा। अब क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये तो इंडियन ही रहेगा, मतलब साइज चार्ट सिस्टम इंडियन है क्योंकि हम इंडिया में सेल करना है, यूके का तो सिस्टम है नहीं है, तो ये तो इंडिया ही रहेगा। अब उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ डाल दिया है न्यूमेरिक। ठीक है, तो न्यूमेरिक में क्या है, हमें ऐसे चुनना है 34, 35, 36 इस तरीके से चुनना है। ठीक, अगर मैंने यहाँ चुना होता एज, तो हमें साइज शर्ट साइज वैल्यू में इस तरीके से चुनना होता है एज के हिसाब से, मतलब कि ये इतने महीने के इंसान को आएगी, इतने साल के आएगी, 18 साल के इंसान तक आएगी। ठीक है, और हमने अगर अल्फ़ा चुना होता तो हमें इस हिसाब से चुनना पड़ता कि मतलब ये एक्सेल लार्ज मीडियम। ठीक है, तो अब उदाहरण के तौर पे मुझे मैंने मीडियम ऐसे चुनी थी, साइज़ मीडियम चुना था मैंने इसमें, तो मैं इसमें ना एज चुनूंगा ना न्यूमेरिक चुनूंगा, मैं अल्फ़ा चुन रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो अल्फ़ा के हिसाब से मीडियम साइज़ की है तो मैंने मीडियम साइज़ डाल दिया, तो इस तरीके से चुन लिया। ठीक है, ये इतना कंपलसरी नहीं, आप चाहें तो चुन सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे प्लस साइज़ जो ज़्यादा इनका वेट होता है उसके लिए चुना जाता है, रेगुलरली चुनूंगा मैं। इसके बाद नेक्स्ट दबा देंगे, ओके दबाएंगे। अब वेरिएशन हमने यहाँ कलर की चुनी हुई है, अब हमें कलर इसमें ऐड करने हैं। कैसे करेंगे, अभी काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ, जल्दी मत कीजिएगा, अभी आपको और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले हम कलर चुनेंगे, यहाँ एक रेड ऐड, एक ब्लू ऐड दबा दिया, एक पर्पल ऐड दबा दिया। तो हमने पहले 3 कलर मैंने आपको दिखा दिए एग्जाम्पल के तौर पे, अभी जो स्टार वाली फील्ड से नेसेसरी है हम सीधा उन्हीं को भरते हैं। और आपको इमेजेस भी इसमें डालनी पड़ेंगी। अब इमेजेस आपको क्यों डालनी पड़ेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक शर्ट का कलर अलग अलग है तो उसकी इमेजेस भी अलग होंगी। तो पहले मैं रेड के लिए फिर से इमेज डालता हूँ, या मैंने मेन इमेज चुन ली है, आप 9 इमेजेस तक डाल सकते हैं। मैंने फिलहाल मेन इमेज डाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये हमने ब्लू के लिए इमेज चुन ली, और ये अगली इमेज हम चुनेंगे पर्पल के लिए। तो आप देख सकते हैं रेड के साथ रेड है, ब्लू के साथ ब्लू है, पर्पल के साथ पर्पल है। ठीक है, कंडीशन न्यू, सबकी सबका रेट मैं सेम रखूँगा, आपकी मर्जी है जो आप करना चाहें। तो वैसे आपको सेम रखना है तो सीधे यहीं पे टाइप कर दें, सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, एक बता रहा था आपको ऐसे ही। क्वांटिटी कितनी कितनी है आपको डालना है, कितने कितने पीसेस आपके पास इन सारे कलर्स के, इस तरीके से मेंशन करना है। ठीक है, कलर मैप अगर आप डालना चाहें तो मर्जी है, नहीं तो ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, जो स्टार वाली फील्ड्स हैं वो जरूरी है। अब हमें क्या करना है, हमें सबमिट। सबमिट करने से पहले हमें पहले ऑफर में जाना होगा, सॉरी पहले ऑफर पे जाएंगे। वैसे तो आपके पास ऑप्शन है कि लेट मी स्किप इट, लेकिन आपको बाद में तो करना ही पड़ेगा, तो फिर ठीक है। तो लिस्ट प्राइस, अब प्राइस तो हमने डाल दिया था यहाँ पे। लिस्ट प्राइस सब होता है आपको पॉइंट में डालना हो, जब अगर आपको पॉइंट में नहीं डालना है तो अपना आप जो प्राइस है वही डाल दें 599। ठीक है,
कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, HSN कोड शर्ट का डालेंगे, जो भी होगा। अभी मुझे HSN कोड कंफर्म नहीं है, फिलहाल मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, बाद में इसको सही कर लूँगा, अभी आपको दिखाने के लिए। मैक्सिमम रिटेल प्राइस डाल देंगे अपने हिसाब से। शिपिंग का तरीका, अभी तो हमने इसको सबमिट कर दिया, लेकिन ये लिस्टिंग पूरी नहीं हुई है, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी ये जो लिस्टिंग होगी आपके उसमें आ जाएगी, मतलब आपके इन्वेंट्री में आ जाएगी। अब इन्वेंट्री में जब आएगी आपकी लिस्टिंग अप्रूव होने के बाद, तो आपको क्या करना है, अपनी लिस्टिंग को एडिट करेंगे, सारे कलर्स पे एडिट करेंगे और उसके डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स उस हिसाब से लिखेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको डन दबा दूँ और अभी मैं वीडियो पॉज करके आपको निकाल के दिखाता हूँ, फिर हम आगे की वीडियो में मिलते हैं। हाँ भाई, तो मैंने वीडियो को जो है फॉरवर्ड कर दिया है। अभी मैंने आपको बताया था ना, अभी लिस्टिंग पूरी नहीं हुई है, नहीं हुई है। क्या आपको क्या करना है इसके बाद, सबसे पहले आपको ना इन्वेंट्री पे आना है। इन्वेंट्री पे पता ना कैसे आता है, पहले ये दबाते हैं, फिर इन्वेंट्री पे क्लिक आते हैं, फिर मैनेज और इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो इस तरीके से पेज खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आपको याद है मैंने 3 कलर्स डाले थे टी शर्ट के, एक ये ब्लू, एक ये पर्पल और एक रेड। अब आपको इन तीनों को एडिट करना है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ऐसे एडिट, एडिट ब्लू वाली को भी एडिट, पर्पल को भी एडिट और रेड को भी एडिट। मैं अभी सिर्फ एक एडिट करके दिखा दे रहा हूँ आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इस ब्लू वाले को एडिट करके दिखा रहा हूँ आपके, बाकी की जो वेरिएशन आप इसको इसी तरीके से एडिट करेंगे जिसमें मैं बता रहा हूँ। या दबाएंगे एडिट, याद रखिएगा ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक उड़ाओ, ठीक है। यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स पे, इस पे डालेंगे सर्च टर्म, ठीक है। इस पे सर्च टर्म डालेंगे, जैसे कि मैंने ब्लू है ना, ब्लू टी शर्ट फॉर मैन कॉटन, मतलब जो भी आपके कीवर्ड्स हों, मैं फिलहाल आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन इस हिसाब से डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे टी शर्ट फॉर मैन इन ब्लू कलर। पर्पल वाली में पर्पल वाली के हिसाब से डालेंगे डिस्क्रिप्शन, और रेड वाली में रेड वाली के हिसाब से डालेंगे। इसमें बुलेट पॉइंट्स में ऐड करेंगे कलर, ठीक है, कलर उसमें पर्पल रेड, इसमें ब्लू, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी कमी पेशी हो और इमेजेस आपको ऐड करनी हो करेंगे, ठीक है। उसके बाद दबा देंगे सेव एंड फिनिश, ठीक है। अब जाके आपकी लिस्टिंग पूरी हुई है, एक वेरिएशन कंप्लीट हो गई। ये हमने ब्लू वाली कर ली, अब ऐसे ही आप पर्पल को करेंगे, ऐसे ही आप जो रेड कलर है इसको भी करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था।